वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़ अरसलह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबी अल अमीन अल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल आमिनीन वल मूक़िनीन वल मुक़िनीन। मोहतरम सामीन, कल के दर्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमने चंद मसाइल रोज़े से मुतअल्लिक़ आपके सामने पेश किए थे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज चंद मज़ीद मसाइल पेश करने की हम सआदत हासिल करेंगे। दुआ फरमाएं कि रब्बे क़दीर अपने हबीब पाक शहे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल मुझे हक़ कहने, हम सबको हक़ सुनने और उसको कबूल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मोहतरम सामीन, यहाँ पर चंद मामलात हैं। जैसे कल मैंने अर्ज़ किया था आपसे कि बाज़ लोग जनाब ये समझते हैं कि अगर रोज़े की हालत में उन्होंने मसला नहीं कि रोज़े से पहले ही जो है वो अगर इह्तिलाम की हालत में है, उनके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ है, तो वो जनाब ये कहते हैं कि जनाब वक्त नहीं है, हम गुस्ल नहीं कर सके, तो हमने रोज़ा जो है इस वजह से नहीं रखा। तो याद रखिएगा कि ये कोई जो है वो शरअन उज़्र नहीं है। गुस्ल में और रोज़े में कोई आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। गुस्ल आप रोज़े की नीयत करने के बाद भी जो है आप गुस्ल कर सकते हैं। कल हमने तरीका बताया था। और ज़्यादा एहतियात ये है कि आप सिर्फ अगर जो है अपनी नाक में पानी चढ़ा लें नरम हड्डी तक और कुल्ली सही से जो है जनाब आप कर लें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो है अब और भी ज़्यादा जो है मामला आसान हो जाता है। मोहतरम सामीन, अब हम जो है एक और मसले की तरफ, इसी से मिलता जुलता एक और मसला है। आम तौर पर जो है लोगों से ये भी जो है सुना गया है, कई खास तौर पर यूथ जो हैं वो इस मसले में बड़े परेशान होते हैं। कहते हैं कि जनाब हम रोज़े की हालत में सो गए थे, सहरी करके सो गए थे और फिर हम पर जो है वो गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, इह्तिलाम हो गया, तो जनाब क्या हमारा रोज़ा टूट गया है या नहीं है? तो याद रखिएगा कि इह्तिलाम से, वेट ड्रीम से आपका रोज़ा टूटता नहीं। वेट ड्रीम से, फिर मैं अर्ज कर रहा हूं, वेट ड्रीम से, इह्तिलाम से जो है वो रोज़ा टूटता नहीं है, मकरूह नहीं होता। ये आपके इख्तियार की बात नहीं है। तो चुनाचे जनाब जो है शरीयत में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इसकी कोई पकड़ भी नहीं है। एक और हदीस शरीफ जो है मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूं ताकि जो है मामला और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये सुनन अबी दाऊद जो कि सिहा सित्ता में जो है जनाब एक मारूफ किताब है और आमतौर पर बुखारी और मुस्लिम के बाद इमाम अबू दाऊद की इस सुनन का जो है वो ज़्यादा हवाला दिया जाता है, ज़्यादा कबूल किया जाता है, क्योंकि इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह हदीस शरीफ की जरह तादील के इल्म में, उसकी करेक्शन के इल्म में, ऑथेंटिफिकेशन के इल्म में वो जो है जनाब बहुत ज़्यादा माहिर समझे जाते हैं। तो चुनाचे इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस शरीफ को नकल फरमाया है। आप इसको गौर से सुनिए। इसके अलावा दूसरे मुहद्दिसीन ने भी, इब्न खुज़ैमा ने भी जो है इसको अपनी सही में जिक्र किया है। हदीस शरीफ क्या है? सरकार फरमाते हैं ला युफ्तिरु मन क़ा, उस आदमी का रोजा नहीं टूटा कि जिसने क़े कर दी। एक ये मसला भी हमसे पूछा जाता है कि जनाब किसी आदमी को अगर खुद से क़े आ गई, रमजान की हालत में, रोजे की हालत में जनाब जो है खुद से क़े आ गई, तो क्या उसका रोजा टूट जाएगा या जो है नहीं टूटेगा? तो याद रखिए सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो है बयान फरमा दिया है कि अगर क़े आ गई, फिर से अर्ज कर रहा हूं, खुद से क़े आ गई तो फिर रोजा नहीं टूटेगा। ठीक, हाँ, दूसरी अहदीस में यह जरूर मौजूद है कि अगर किसी ने जानबूझकर क़े की,
मसलन जनाब उसने मुंह में हाथ डाला या कुछ किया कि उसको जो है जनाब कै आए, खुद से जनाब उसने जानबूझ की जो है वो कै को लाया, तो अगर फुल माउथ मुंह भर के कै आ गई तो फिर उसका रोजा जो है वो टूट जाएगा, वरना रोजा टूटेगा नहीं। तो चुनाचे अगर किसी आदमी को खुद ब खुद कै आ रही है, उसने खुद जो है लाई नहीं है वो कै, बल्कि खुद ब खुद कै आई है, तो उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए कि जनाब जो है जो चीज है जो मुंह से निकल रही है कै, उसको निकलने दे और जनाब उसके बाद जो है कुल्ली करके अपने मुंह को साफ कर ले। ठीक, इंशाअल्लाह तबारक ताला उसका रोजा जो है वैलिड रहेगा, सही रहेगा और कोई मसला नहीं होगा। फिर हम चलते हैं, फिर जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस शरीफ में क्या फरमाया? सरकार ने फरमाया वला मन इहतलमा, और इसी तरीके से जिसको वेट ड्रीम आया, जिसको जो है इहतलाम हो गया, तो उसका भी रोजा नहीं टूटा। वला मन इहतजमा, और ना ही उस आदमी का कि जिसने हिजामा कराया। व्हाट इज हिजामा? हिजामा इज कपिंग। तो जिसने कपिंग के जरिए से खून निकलवा लिया जिस्म से, तो उसका भी रोजा जो है वो टूटा नहीं। एक चीज याद रखिएगा कि वैसे रोजे की हालत में कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि ना आप ब्लड को जो है का डोनेशन करें, ना जो है आप कपिंग कराएं, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि बाज़ औक़ात जो है जिस्म में काफ़ी कमज़ोरी पैदा हो जाती है। ज़ाहिर खून दे रहे हैं आप, जिस्म में कमज़ोरी जो है वो पैदा होगी। उस वक्त आपकी जिस्म में इतनी खुराक नहीं होती है कि दोबारा जो है वो खून बने और उस लॉस ऑफ ब्लड को जो है वो कवर किया जा सके। तो चुनाचे आप जनाब ब्लड डोनेशन जो है वो रोजे की हालत में ना दें। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी चीज भी है, और वो क्या है कि कपिंग। तो कपिंग जो है अगरचे उससे रोजा टूटता नहीं है, लेकिन हमारी गुजारिश आपसे यही है कि बराए मेहरबानी रोजे की हालत में आप कपिंग ना कराएं, क्योंकि उससे भी अगर कमजोरी आ गई तो फिर जनाब आपके लिए रोजा जो है वो पूरा रखना, उसकी कंप्लीशन करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने फजल से, अपनी रहमत से अपनी इबादत बचाने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम सामीन, तो मैंने अर्ज किया था आपसे, मसला क्या था कि इहतलाम की वजह से रोजा नहीं टूटता। ठीक, और उसके मुताबिक जो है उसके मुतालिक हमने सैयद कौनैन नबी रहमत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ आपके सामने पेश कर दी। उसके साथ ज़िम्नन हमने ये भी अर्ज कर दिया आपके सामने कि कै से अगर खुद से कै आए तो उससे रोजा नहीं टूटता। बस आपने काम क्या करना है कि उस कै को वापस नहीं करना, बल्कि कै को जो है जनाब आपने बाहर आने देना है, उसको आने दीजिए। ठीक, और फिर उसके बाद अपने मुंह को कुल्ली वगैरह के जरिए से साफ कर लें। तीसरी चीज हमने आपके सामने और भी अर्ज कर दी कि जी ब्लड डोनेशन से या कपिंग से आपका रोजा टूटता नहीं है। हाँ, बाज हदीस में आया अफ्तर अल हाजिम वल महजूम, कि जिसने जो है जनाब कपिंग की या जिसकी कपिंग की गई तो उसका जो है वो रोजा टूट गया। उसका मतलब यही है, फुकाहा ने जो है उसका मतलब बयान फरमाया है कि मतलब यही है कि जनाब उसका रोजा जो है टूटने के करीब हो जाता है, यानी अब वो कमजोर हो जाएगा जिसकी जो है कपिंग की गई है, जिसकी हिजामत की गई है। तो फिर जो है ये हिजामत, ये कपिंग जो है वो रोजा जो है वो तोड़ने का एक सबब बन सकती है। ठीक, तो इसीलिए हमने आपको ये भी जो है अर्ज किया था कि कोशिश यही करें कि जनाब इस हालत में कपिंग न कराएं। मोहतरम सामीन, इसी तरीके से हमसे सवाल एक और पूछा जाता है कि टूथपेस्ट, रोजे की हालत में टूथपेस्ट करना कैसा है, इसकी इजाजत है कि नहीं। बाज लोग पूछते हैं टूथ ब्रश करना कैसा है, बाज पूछते हैं कि जनाब जो है वो टूथपेस्ट करना कैसा है। तो याद रखिएगा कि टूथपेस्ट आपके मुंह में जब आपके मुंह में टूथपेस्ट जाएगा, उसका झाग बनेगा, हाँ, उसका फोम वगैरह जो आपके मुंह में जाएगा, तो जाहिर है कि जो है बहुत बड़ा चांस ये है कि वो आपके थ्रोट में अंदर चला जाए, आपके मुंह से निकलकर जो है वो नीचे चला जाए। और जाहिर है कि कोई भी चीज
अगर गले से नीचे उतरती है तो फिर वो रोजा तोड़ देती है। आप जानबूझ के ये कर रहे हैं और जनाब वो चीज जो है वो गले से नीचे उतर रही है, तो चनाचे रोजा टूट जाएगा। ठीक, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस टूथपेस्ट करने में यही हैं कि ये आपका रोजा तोड़ देगा। तो ऐसा काम जनाब अगर चाहे आप बहुत ज्यादा एहतियात के साथ भी कर रहे हों तो जनाब ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि जनाब अपने रोजे को जो है डाउटफुल नहीं बनाना चाहिए। ठीक, तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने रोजों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। हाँ, सिर्फ आप जनाब बुरुश जो है, आप सिर्फ बुरुश कर रहे हैं, बुरुश जो है बिल्कुल धुला हुआ है, उसमें कोई टूथपेस्ट का असर भी मौजूद नहीं, कोई ट्रेसेस मौजूद नहीं है, और वो आप जो है जनाब अपने दांतों के ऊपर फेर रहे हैं कि कुछ जो है वो सफाई हो जाए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक, उससे जो है रोजा आपका नहीं जाएगा। लेकिन एक और चीज मैं अर्ज कर दूं कि सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक टूथ ब्रश नहीं है, बल्कि मिसवाक शरीफ है। सरकार फरमाते हैं लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली सलाह, कि अगर मेरी उम्मत पर गरा ना होता, भारी नहीं होता, if it was not burdensome on my ummah, then I would have ordered them to use the miswak at the time of every salah। सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना जो है साफ फरमाया, यानी ये कि जो है अगर मुझे ऐसा ना लगता कि ये मेरी उम्मत के ऊपर जो है भारी हो जाएगा, वो नहीं कर पाएंगे, तो फिर उनको हुक्म देता कि जो है हर नमाज के वक्त मिसवाक करें, यानी हर नमाज से पहले जो वुजू करते हैं तो उसमें मिसवाक करें। तो मोहतरम सामीन, सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मिसवाक है, सहाबा इकराम की सुन्नत मिसवाक है, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत, सैयदना अबू बकर और उमर की सुन्नत, सैयदना उस्मान हैदर कर्रार की सुन्नत जनाब बुर्श करना नहीं है बल्कि मिसवाक करना है। तो बराए मेहरबानी जो है कोशिश करें कि मिसवाक करें। ठीक, और खूब जो है मिसवाक करें, अपने दांतों को जो है वो साफ रखें। ये सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन जैसे मैंने अर्ज कर दिया है कि अगर किसी ने जो है सिर्फ धुलाया जो है बिल्कुल ब्रश के, जिसमें कोई भी जो है वो ट्रेस नहीं हो टूथपेस्ट का, उसने कर लिया, तो जनाब ये मकरूह भी नहीं है, उसकी नमाज, उसकी जनाब जो है रोजा भी जो है इससे इफेक्टेड नहीं होगा। अल्लाह तबारक ताला हम सबको अपनी इबादत को बचाने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम सामीन, इसी तरीके से एक सवाल जो है मुझसे कुछ दिनों पहले किया गया था और मैं अभी उसको जो है फिर आपके सामने उसका जवाब पेश कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग और भी हों कि जिनके साथ ये मुश्किल रहती है। वो सवाल ये है कि जनाब बाज़ औक़ात लोगों के गम्स जो होते हैं, मसूड़े, तो ये मसूड़े जो हैं वो ख़राब होते हैं। कोई गम डिजीज़ वगैरह इस तरह से होती है कि मसूड़ों से खून निकलता रहता है, और अब जाहिर है कि ऐसा आदमी जो है वो सहरी भी कर लेता है, सहरी के बाद वो सो रहा है और उस वक्त जो है उसके मुंह से कुछ न कुछ खून निकलता है और वो अंदर थ्रोट में, हलक में चला जाता है। तो अब ऐसे आदमी का जो है वो रोज़ा रहेगा, सलामत रहेगा, या रोज़ा टूट जाएगा? तो याद रखिएगा कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, कि अल्लाह तबारक व तआला किसी जान को उसकी कैपेसिटी से, उसकी वुसअत से जो है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाता। उसके ऊपर बोझ जो है उतना ही डाला जाता है जितनी उसमें वुसअत हो। अब ऐसा आदमी कि जनाब जिसके साथ मामला ये है कि उसकी जो है मसूड़ों से बार बार जो है वक्तन फवक्तन खून निकलता रहता है, अब वो क्या करे? तो चुनाचे शरअन जो है उसके ऊपर कोई भी इसमें गिरफ्त नहीं है। जब तक जागे तो जनाब पूरी उसको कोशिश करनी चाहिए कि खून जो है वो हलक से नीचे ना उतरे। ठीक, लेकिन सो रहा है और सोने की हालत में अगर उसने अपने तौर पर एहतियात किया है लेकिन फिर भी जो है वो गले से खून उतर जाता है, तो उसका रोज़ा सलामत है, उसको जो है इस मामले में डरने की कोई
ज़रूरत नहीं, रोज़े रखे और अपने रोज़े जो है वो पूरा करे। मैंने एहतियात का जिक्र किया था कि जनाब कुछ एहतियात करे। देखिए, पॉसिबली जो है जो चीज़ें उसके साथ मुमकिन हैं कि जिसमें जो है जनाब वो थोड़ा सा एहतियात कर सकता है वो करे। मसलन थोड़ा सा इस तरह से मुंह को रखे कि आगे की जानिब रखे कि अगर जो है कुछ ब्लीडिंग होती है तो वो हलक में ना जाए। अगर सीधे आप सोए हैं तो जाहिर है कि फिर क्या होगा कि अगर दांतों से कुछ निकलता है तो वो डायरेक्ट जो है वो हलक में जाएगा। लेकिन अगर आप करवट से सोते हैं, ठीक, और आपने चेहरे को थोड़ा सा आगे की साइड झुकाया हुआ है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोई ब्लीडिंग होती है तो वो आगे आएगी, थ्रोट में, हलक में नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। तो जनाब ये एक मुमकिना एहतियात है, तो ये एहतियात जो है करें और अपना रोज़ा रखें। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको जो है वो अजर अजीम नसीब फरमाए। मोहतरम सामीन, कल हमने अर्ज किया था कि अगर किसी आदमी ने भूल कर कुछ खा पी लिया तो उसका रोज़ा नहीं जाता। और वो हमने हदीस जो है आपके सामने हदीस शरीफ सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साक़ी कौसर सलसबील की हदीस शरीफ पेश की थी कि इदा नसिया फ़अकला व शरिबा फ़लयुतिम्मा सौमहु फ़इन्नमा अतअमहुल्लाहु व सक़ाहु, कि जिस आदमी ने भूल कर कुछ खा लिया या पी लिया तो उसको चाहिए कि अपना रोज़ा पूरा करे, क्योंकि उसको अल्लाह ही ने खिलाया और पिलाया। मोहतरम सामीन, अब आते हैं अगले मसले की तरफ। किसी आदमी ने जानबूझकर बगैर किसी शरई रीजन के सिर्फ नफ्स के बहकावे में आकर रोजा तोड़ दिया, माज़अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला इस चीज से महफूज फरमाए। सिर्फ जो है अपनी नेग्लिजेंस की बुनियाद पर, अपनी इग्नोरेंस की बुनियाद पर जनाब जो है शैतान के गलबे में आकर उसने कुछ खा लिया पी लिया, रोजा टूट गया उसका। अब जनाब उसके लिए क्या क्या मामला है? सिर्फ जो है उसको एक रोजा रखना है, उसकी क़ज़ा करनी है या क्या? तो याद रखिए जनाब, रमजान का मामला इतना हल्का नहीं। रमजान में अगर किसी एक आदमी ने एक रोजा भी जो है तोड़ लिया जानबूझकर बगैर किसी शरई रीजन के, तो फिर उसको जनाब 60 रोजे या 60 समझ लीजिए या 2 महीने के रोजे जो है उसको रखने पड़ेंगे। क़ज़ा जो है जो है वो तो एक ही है, लेकिन कफ़ारा वो 2 महीने के रोजे रखना है। तो चनाचे समझ लीजिए जनाब कि अगर 2 30 के रोजे हो गए, 2 महीने जो है वो 30 के हो गए, तो 60 वो हो गए और एक 61। अगर एक महीना जनाब जो है 29 का था, दूसरा जो है जनाब पूरा 30 का था, तो 59 ये हुए, और एक जो है उसको क़ज़ा का रोज़ा यानी 60 रोजे रखने पड़ेंगे। ठीक, तो बराए मेहरबानी शैतान की चुंगल से जो है दूर रहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुक़द्दस इबादत आपको अता फरमाई है, और जनाब सिर्फ ये नहीं है कि इंशाअल्लाह इससे जो है आपको आखिरत में अजर मिलेगा, नहीं नहीं, आखिरत में तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने फरमाया है कि जो है जन्नत के 8 बाब हैं, 8 दरवाजे हैं, और जिनमें से एक दरवाज़ा रैयान है, और वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो रोज़ेदारों के लिए मुख्तस है। तो चनाचे इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस रोज़े की बुनियाद पर जो है इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिला इंशाअल्लाह होगा। फिर कोई आदमी जनाब एक रोज़ा रखे, अल्लाह तबारक व तआला 70 या 80 साल जो है उसको जहन्नुम से दूर फरमा देता है। बहुत बड़ी बात है। तो अपनी इबादतों की हिफाजत फरमाए। सिर्फ जो है जनाब कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए अल्लाह तबारक व तआला को नाराज ना फरमाए। इसी ज़िम्न में मैं एक हदीस शरीफ पेश करता हूँ और फिर जो है हम इस आज की महफिल का इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल भी जो है हम रोज़ों के मुतालिक ही बयान करेंगे, और अगर कुछ मसाइल और रह गए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जुमेरात को हम अर्ज करेंगे। इंशाअल्लाह अगला वीक जो है वो हमारा ज़कात के मुतालिक होगा। मोहतरम सामीन, तो मैं एक हदीस शरीफ अर्ज कर रहा हूँ, और ये बुखारी शरीफ की हदीस है। इसके अलावा और कुतुब अहदीस में भी ये हदीस शरीफ मौजूद है। हदीस शरीफ हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, सरकार के मशहूर सहाबी से जो है ये मरवी है। कहते हैं कि जो है हम सैयद कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे थे, कोई आदमी आया, एक आदमी आ गया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह हलकतु,
कि इस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो हलाक हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। सरकार ने फरमाया मालका, कि ए मेरे सहाबी, ए बंदे, क्या हुआ तेरे साथ? कहने लगा वक़अतु अला इमराती व अना साइम, कि सरकार मैंने जो है माज़अल्लाह अपनी बीवी से जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर लिए, हालांकि मैं तो जो है वो रोज़े की हालत में था। सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया हल तजिदु रक़बतन तुअतिकुहा, क्या तुम्हारे पास कोई गर्दन है, कोई गुलाम है कि तुम उसको आज़ाद कर दो? डू यू हैव एनी स्लेव टू मेक हिम फ्री? उसने कहा नहीं सरकार, नहीं, गरीब आदमी था। कहने लगा नहीं सरकार, मेरे पास कोई जो है गुलाम नहीं है। सरकार ने फरमाया फहल तस्ततीउ अन तसूम शहरैन मुतताबिऐन, कैन यू अफोर्ड टू फास्ट फॉर 2 months? 2 महीनों के लगातार रोजे रख सकते हो? अब जनाब उसने अर्ज की कि नहीं सरकार, इतनी भी हिम्मत नहीं है। जाहिर है एक जो है फर्ज रमजान के रोजे में जो है वो गलती हो गई थी उनसे, तो अब जो है जनाब 2 महीने के रोजे रखना रमजान के बाहर, ये तो जनाब और मुश्किल था। तो चुनाचे कहने लगे कि सरकार इतनी कुव्वत, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3rd ऑप्शन पेश किया उनको कि फहल तजिदु इतआम 60 मिस्कीना, कि क्या 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकते हो? तो कहने लगा कि नहीं सरकार, कुछ खुद गरीब आदमी था, खुद कहने लगा कि सरकार नहीं, मुझ में तो इतनी जो है माली इस्तिताअत मौजूद नहीं है, आई कैन नॉट अफोर्ड इट। अल्लाह अकबर। तो फिर सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है क्या फरमाया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जो है इशारा फरमाया, वो बैठा। और फिर कुछ देर बाद जो है सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खजूर का एक टोकरा लाया गया। मेरे आका ने उस खजूर के टोकरे को जो है उस आदमी को जो है वो दिया और फरमाया खुदहु फतसद्दक बिही, कि ऐसा करो कि इस टोकरे को ले लो और जाओ और जाकर जो है इन खजूरों को सदका कर दो। क्या कहने लगा वो आदमी, उस आदमी ने कहा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अला अफ़क़र मिन्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे आका, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो सदका करने का हुक्म आप फरमा रहे हैं कि इन खजूरों को सदका कर दूं, तो क्या अपने से ज्यादा मोहताज को मैं जो है ये खजूर जो है वो सदका करूं? फिर अर्ज करने लगा सरकार, मदीने शरीफ के इन दोनों संगरेजों के दरमियान में मेरे घर वालों से ज्यादा फकीर कोई घर वाला नहीं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है उसके ऊपर सरकार ने तबस्सुम फरमाया और कहा अतइमहु अहलका, कि जाओ और जाकर जो है वो अपने घर वालों को खिला दो। तो मोहतरम सामीन, सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 ऑप्शन जो है यहां पर बयान फरमाए थे। एक तो ये कि गुलाम को जो है वो आज़ाद किया जाए, दूसरा ये कि जनाब 2 महीने के जो है लगातार रोजे रखे जाएं, फिर तीसरा ये था कि 60 मिस्कीनों को खाना खिलाया जाए। तो अब जनाब आप जानते हैं कि ये तो सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ें जो हैं वो बयान फरमाई हैं। तो सबसे पहले तो ये कि आज अगर हम देखें कि गुलाम को हम आज़ाद कर सकते हैं, अब तो कोई जो है वो गुलाम रखता ही नहीं, किसी के पास गुलाम है ही नहीं कि वो गुलामों को आज़ाद करे। अच्छा जी, दूसरा ऑप्शन जो है, दूसरा ऑप्शन, और ये यूं समझिए कि ये ऑप्शन जो है सब के सब ऑर्डर में है। ऐसा नहीं है कि जनाब जो है आप इनमें से कोई सा भी जो है चॉइस कर लें, चूज कर लें, ना ना ना, इट इज नॉट ऑन योर चॉइस, यू मस्ट फॉलो दिस ऑर्डर। तो चनाचे पहले वाला तो जो है वो इम्पॉसिबल है इस जमाने में, तकरीबन यहां पर खासतौर पे इंग्लैंड में। दूसरा ऑप्शन जो है, दूसरा ऑप्शन क्या है जनाब, कि 2 महीनों के रोजे रखना। तो जब तक कि किसी में जिस्मानी तौर पर यह अहलियत मौजूद है कि वो 2 महीने के रोजे रखे, वो 3rd ऑप्शन की तरफ, यानी मिस्कीनों को 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने की तरफ नहीं जा सकता। ठीक,
तो चुनाचे जनाब जो है आप याद रखें कि अगर अल्लाह ना करे ये गलती जो है आपसे हुई है तो फिर आपको 2 महीने के लगातार रोजे रखने पड़ेंगे और कज़ा का रोजा जो है वो उससे अलग होगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको और मुझे और हम सबको रोज़ों की हिफाजत करने की सआदत नसीब फरमाए। मोहतरम सामीन, इसी हदीस शरीफ से यह भी वाज़ेह हुआ कि सैयद कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रब्बुल आलमीन ने कितनी इज्जतें, अजमतें और कितने जो है इख्तियारात अता फरमाए। आज अगर कोई मेरे पास आए और कहे जनाब मुफ्ती साहब मैं जो है जनाब ना जो है वो गुलाम आज़ाद कर सकता हूँ, ना 2 महीने के लगातार रोज़े रख सकता हूँ, ना 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकता हूँ, तो जनाब आप मुझे जो है वो कुछ दे दें और मैं जो है वो सदका कर दूं, तो मैं कहूँगा कि ऐसा जनाब कुछ नहीं होने वाला। ये 3 ऑप्शन शरीयत की तरफ से दिए गए हैं, आपको इसी ऑर्डर में, इसी तरतीब में जो है वो इनमें से एक को फॉलो करना होगा। और ये भी आपकी जो है जनाब चॉइस के ऊपर नहीं छोड़ा गया है, बल्कि जो जनाब गुलाम आज़ाद कर सकता है वो गुलामी आज़ाद करेगा, वो दूसरे ऑप्शन की तरफ नहीं आ सकता। दूसरा ऑप्शन जो है वो जनाब 2 महीने के लगातार रोजे रखना है, तो चुनाचे आप तीसरे की तरफ जो है नहीं जा सकते। आपने दूसरे को अगर रोजे रख सकते हैं, ठीक, आपका जिस्म इस काबिल है, तो आपने 2 महीने के लगातार रोजे रखने हैं। थर्ड ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल नहीं है। तो मोहतरम सामीन, मुझसे अगर कोई आकर पूछे, किसी इमाम साहब से जाकर पूछे, किसी खतीब साहब से जाकर पूछे, किसी मुहद्दिस के पास चला जाए, मुफस्सिर के पास चला जाए, किसी फकीह के पास चला जाए, सारी उम्मत में से किसी के पास चला जाए, तो जनाब सबने यही कहना है कि जनाब जो है ये ऑप्शंस जो है 3 ऑप्शंस they have been given by the Sharia of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and we cannot do anything else for you। यही 3 ऑप्शन जो है वो दिए गए, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बता सकते। अल्लाह अल्लाह, लेकिन ये साक़ी कौसर व सलसबील रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन सैयदुना व हबीबुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका है कि सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हैं वो उनके लिए ख़ास एग्जेम्पशन जो है वो अता फरमाते हैं, ख़ास अलग से हुक्म जो है उनको अता फरमाते हैं। तो ये जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनसब है। तमाम मुहद्दिसीन ने, शारिहीन हदीस ने जो है इस हदीस शरीफ की तहत लिखा है कि ये सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनसब है कि सरकार जिसको चाहे जिस हुक्म से मुस्तस्ना करार दें और ख़ास हुक्म जो है उसके लिए सादिर फरमा दें। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब लबीब रऊफ़ रहीम की रहमत के सदक़े हम सबको दीन दुनिया आखिरत में इज़्ज़त नसीब फरमाए। मसलक के हक़ अहले सुन्नत वल जमाअत पर हम सबको तरक्की, दवाम, इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात के ऊपर और वो उनका वो मसलक जो कि दर हकीकत मसलक अहले सुन्नत वल जमात है, सहाबा इकराम का मसलक है, गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का मसलक है। अल्लाह तबारक व ताला उसी मसलक पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, ईमान पे दे मौत मदीने की गली में मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। व आखिर दामाना अनिल हम्द लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।